टूट गया व्लॉगिंग चैलेंज टूट गया। अगर ये व्लॉग अम्मी देख रही है तो मैं चाहता हूँ अम्मी अभी के अभी वापस दिल्ली आ जाए। गांव जाएंगे, वहां पे एक इफ्तार पार्टी करनी है हमने डेफिनेटली। उसके बाद ईद है। लो लो खाओ हलीम खाओ। तो दोस्तों फाइनली 3.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। साहिर भी उठ गया। हाँ अम्मी बन गई आप नानी। व्हाट इज द फीलिंग? मम्मी तो हंस रही है। और बेबी मैं भी दोस्तों मामू बन गया। और बेबी बॉय आए पहली हैं। बार मामू बना हूं दोस्तों जीवन में। पहली बार बनाओ का क्या मतलब है? पहली बार ही बनते हैं लोग। चलो केक काटे बेबी के लिए। चलो चलो। देखो दोस्तों सेलिब्रेशन का माहौल। साजिद जी यहाँ आ गए। राशिद भाई कैसे हो? ठीक बढ़िया भाभी। इनको सब जानते हैं शादी के व्लॉग्स की वजह से। अपने हिसाब से उठा लो जितनी मिठाई खानी है। बढ़िया। वेरी गुड, मुबारक हो। अच्छा गिफ्ट भी मिला है क्या? दोस्तों मुरादाबाद आए और हमने हलीम नहीं खाया तो ऐसा हो नहीं सकता। बस सब मिल लिए हम हॉस्पिटल में सबसे। शिल्पा को छोड़ दिया। राशिद भाई ने बोला तुम्हें खिलाता हूँ बहुत ही बेहतरीन सा हलीम। और हलीम का नाम सुनते ही साहब की जुबान से टपक जाता है पानी। मैं तो बहुत देर से भूख भी लग रही है दोस्तों, तो थोड़ा इंतजार कर रहा था मैं कि यहाँ आऊंगा तो कुछ बढ़िया सा खाऊंगा। ज्यादा पॉपुलर मामला लग रहा है, भीड़ ही भीड़ है। आ गया दोस्तों हमारा हलीम और बहुत ही बुरे हाल में हमें खाना पड़ रहा है। गाड़ी की वजह से जाम लग गया है इधर, तो पहले हलीम पे फोकस किया जाए। अरे बड़ी भीड़ है भाई। हलीम एक नंबर था, खा भी लिया और पैक भी करा लिया बाकी लोगों के लिए। लो लो खाओ हलीम खाओ। हाँ अम्मी हलीम बहुत ही बढ़िया है, एक नंबर। बड़ा रिस्क लेना पड़ा, इतनी भीड़ थी मार्केट में कि परेशान हो गए। इसमें चावल ये हलीम है, चावल इसमें है ना। लाओ दो। दोस्तों फाइनली हम आ गए लिफ्ट में और यहाँ पे ऐसा हो रहा है रात के 12 बजे जैसे लोग इतने सारे यहाँ पे। और यहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल्स में कैसे होता है, दो लोग नहीं जाने दो देते एक लोग बार नहीं में। जाने देते। और यहाँ एकदम मस्त ऐसा चल रहा है एंजॉयमेंट। अब 12 बज रहे हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से। 3 तो बज ही जाएंगे पहुँचते दिल्ली पहुँचते। पहुंचेंगे। अभी हम बेबी को देखने आए थे अचानक से, अब हम आएंगे 2-3 दिन बाद हाँ तसल्ली से। तसल्ली से आएंगे जब फर्क डिस्चार्ज होके घर चली जाएगी। अम्मी तब तक यहीं है ही। और अम्मी चल रही हो? कह रही है अब ना चल रही मैं, अब मैं यहीं रहूंगी, अब मैं नानी बन गई हूँ। दादी मना कर रही है, अब वापस नहीं आ रही। नहीं बेटा नहीं यार, देख आंखों में एकदम ऐसे हो जाता है इसके। दादी तो जान है इसकी। टूट गया व्लॉगिंग चैलेंज टूट गया। फेल हो गए। हमने तो पहले ही बोला था कि 15 दिन से ऊपर ये चैलेंज नहीं चल पाएगा। और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे मैसेज कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, बुरा मुझे भी लग रहा है पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ये चैलेंज पूरा करना चाहता था, मैंने अपने मन से सोचा था। पर एक मेरे घर में ऐसी खुशी थी जिसकी वजह से चैलेंज टूट गया। और मैं कैसे नहीं जाता। मेरी बहन जो उनकी दूसरी माँ थी मेरे बच्चों के लिए, उसने मेरे बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा किया, इतना प्यार किया। अब जब उसका बच्चा हुआ मैं नहीं जाता तो ये मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था भाई। तो इसके चक्कर में चैलेंज टूटता, ये पूरा व्लॉगिंग चैनल डिलीट हो जाता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मुझे अपनी फैमिली को टाइम देना है तो देना है। और जो मेरी ज़िंदगी में यहाँ है वो यहीं रहेगा। उसके लिए मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कोई बात नहीं, ये चैलेंज था 30 दिन का था। एक दिन बीच में व्लॉग नहीं आ पाया। तो हुआ में से यार। हाँ, क्योंकि हम जब रात को वहाँ पहुँचे काफ़ी लेट हो गया निकलने में। आए सुबह आए हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। हम तकरीबन 5 बजे पहुँचे। प्लस नींद भी पूरी करनी थी और थोड़ी तबीयत भी साथ नहीं दे रही थी, तो हमने कहा एक दिन का ब्रेक ले लेते हैं। ये हमारा म्यूचुअल डिस्कशन था। तो अब मैं इस व्लॉग में आपसे 3 बातें करूँगा आगे, तो बहुत ध्यान से सुनना और ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। तो पहली चीज़ ये है कि भाई मैं फैक्ट्री गया था, थोड़ा सा वेल्डिंग होते हुए देख लिया मैंने। मेरी आंखों में लग गई चमक। अब जो है लाइट मेरी आंखों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। सबसे पहले तो मुझे इसका इलाज बता दो क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसके पास भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इनको लग जाती है चमक। कुछ घरेलू उपाय होते हैं जिससे ये आंखें ठीक हो जाती हैं, तो वो ज़रूर बता देना। एक काम करो, बर्फ़ लगा के ऐसे पट्टी बांध लो। और दूसरी बात यह है कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे सामने आई, बहुत ही डिस्टर्बिंग थी। मतलब मुझे समझ नहीं आया, मुझे थोड़ी सिंपैथी भी हुई उस चीज़ से और थोड़ा सा बुरा भी लगा। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं व्लॉगर हैं UK07, ठीक है, अनुराग नाम है जिनका, आप सब जानते होंगे या जो नहीं जानते उनको पता ही होगा। तो
उन्होंने 2-4 दिन पहले कोई वीडियो रिलीज़ करी कि उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट है और मम्मी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, वो उनको वापस नहीं दे रही है। इससे वो बंदा डिस्टर्ब था, यहाँ तक ठीक थे। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात थी ना कल, वो ये थी कि वो बंदा अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके निकलता है हाईवे पे लाइव, और गाड़ी तकरीबन 160-70 की स्पीड में रही होगी, और उसने जो भी इमोशन रहे होंगे उसके भाई, उसने गाड़ी वो अपनी क्रैश कर दी, एक्सीडेंट हो गया। तो पहले तो मुझे सिंपैथी आई कि यार किसी की मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो सकती है, इतना अकेलापन हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कि बंदा इस तरीके की चीज़ करे। और मैं बहुत अच्छे से मेंटल हेल्थ को समझता हूँ, और मेंटल हेल्थ सबको समझनी भी चाहिए, अपने आसपास वाले लोगों की। पर ये जो चीज़ उसने करी, जो मुझे बाद में बहुत अजीब लगा कि यार ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब तुम जो भी कदम उठा रहे हो उसमें तुम दूसरों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। नहीं, वो हाईवे पे आप इतनी हाई स्पीड में कार क्रैश करोगे, वो दूसरी साइड से कौन आ रहा है, किसकी फैमिली आ रही है, किस गाड़ी में बच्चा है, किस गाड़ी में किसी के माँ बाप हैं, अगर तुम्हारी वजह से किसी और की जान चली जाती तो मतलब क्या होता। आप सोचो, आपको अपनी जान लेनी है, आप अपनी जान के जिम्मेदार हैं, आप ले रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे उस चीज़ को करने के, पर तुम दूसरे की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, ये कोई हक नहीं है। तुम्हारी वजह से अगर किसी की जान चली जाती, तुम अपनी ज़िंदगी को नहीं प्यार करते हो, दूसरे लोग प्यार करते हैं, तो उनकी लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तो मैं इतना डिस्टर्ब था, मैंने थोड़ा सा सोचा यार मैं इस पर बात करूँगा, बोलूँगा। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरा क्या लेना देना। फिर मैंने कहा नहीं, इंसान हूँ मैं भी, और मुझे ये बात आपको करनी चाहिए। ठीक है, मेंटल हेल्थ भाई ख़राब हो सकती है आपकी टाइम बीइंग के लिए, उसके लिए आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आपके पास लोग नहीं हैं तो प्रोफेशनल हेल्प हैं बहुत सारी, आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, पर इस तरीके का कदम नहीं यार, किसी की ज़िंदगी आप खतरे में नहीं डाल सकते। तीसरी बात जो बहुत खुशी की बात है, हमारा तीसरा बच्चा भी रमजान में हुआ है। तो हम घर आए और हमने, रुक जा, कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्लिप काट के लगा देंगे लोग। हमारा तीसरा बच्चा मतलब हमारे घर में तीसरा मतलब बच्चा। हमारे घर में तीसरा बच्चा। मैं साजिद से हॉस्पिटल से आके बात करी थी कि यार वे सो ब्लेस्ड, हमारे घर में 3 बच्चे हैं अब, तो तीनों बच्चे हमारे रमजान में पैदा हुए हैं। सोचो, पहले अच्छे से याद है मुझे, और ये हमें रियलाइज नहीं हुआ था क्योंकि हम बड़े खुश थे कि मेरी बहन का बच्चा है, मामू मामी बन गए हैं, तीसरा बच्चा है और रमजान में पैदा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। फिर जब हम घर पहुंचे तो शिल्पा ने कहा कि यार ये हमारे जो दोनों बच्चे हैं शहर शहर, वो भी तो रमजान में पैदा हुए थे। मैंने कहा नहीं, कहती है हाँ, कहती है अम्मी का गलती से जब बच्चे पैदा हुए थे अम्मी को एक रोजा भी छोड़ना पड़ गया था। तो फिर हमने देखा कि हाँ यार दोनों बच्चे वो भी रमजान में पैदा हुए। छोटे छोटे इंसिडेंट भी सुनाती हूँ। तो सहर पैदा हुई है 16 मई 2019, सुबह 4 बजे सहरी का टाइम, मेरे को लेबर पेन होना शुरू हुआ। मैं अम्मी के पास गई ऊपर, अम्मी, तो अम्मी कह रही जल्दी बता हो रहा है, मैं रोजा रखूं या नहीं, चल तुझे हॉस्पिटल लेके चलूं। मैंने कहा हो तो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं कह रही नहीं छोड़ो, नहीं हो रहा है। फिर उस दिन ये फाइनल हुआ कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। उस दिन एक रोजा उस साल अम्मी का छूटा था और हम गए तो सहर पैदा हुई थी। ये तो 16 मई की स्टोरी। फिर साहिर पैदा हुआ है हमारा 15 अप्रैल 2021, पीक कोविड, और तीसरा या चौथा ही रोजा था तब। सहर के टाइम तो 13-14 रोजे हो गए थे, साहिर के टाइम तीसरा या चौथा ही रोजा था। और अब देखो ये जनाब जो हमारे आए हैं, जिनका नाम है वो मैं नहीं बताऊंगी, वो जब छठी होगी और हम जाएंगे मामू मामी सामान लेके तब बताऊंगी। अभी हमारे बहुत सारे फंक्शंस भी आने वाले हैं, छठी होगी और उसके बाद अकीका होगा, तो उसमें भी हमें जाना ही है, उसमें भी मस्त मस्त व्लॉगिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो आप सबका बच्चा है, भांजा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दो उसको कमेंट में, क्योंकि मेरा भांजा तो आप सबका ही भांजा है। उसको सबसे पहले तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए और उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत नाम आप सजेस्ट करो, और छोटा होना चाहिए और थोड़ा कुरान से हो और मॉडर्न भी हो। और ए से और जेड से हम नहीं रखना चाह रहे हैं, ये सज्जाद जी का कहना है कि शुरू में फिर होता है तो स्कूल में सबसे आगे, जेड होगा तो स्कूल में पीछे, बीच का नाम। बट हमें नाम कोई चाहिए बहुत ही अच्छा, मतलब भारी भरकम नाम चाहिए, और हमें चाहिए 1-2 दिन में ही। तो प्लीज ए से नहीं शुरू होना चाहिए, जेड से नहीं शुरू होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा बच्चा क्लास में सबसे आगे बैठे, हम नहीं चाहते बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठे। और नाम कुरान से होना चाहिए, बहुत पावरफुल भी हो, मीनिंगफुल भी हो और छोटा भी हो। और ये आपका काम है वो नाम सजेस्ट करना। चलो अब सब अपने फटाफट भांजे के लिए नाम लिखना शुरू करो और हमें बताओ कि हमारे भांजे का नाम होना चाहिए मोहम्मद। हाँ, क्या मोहम्मद के बाद क्या नाम होना चाहिए? तो यार मतलब ये बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि मेरे 2 बच्चे हुए
तो रमजानों में। अब बहन की शादी हुई, आप सबको पता ही होगा जो लोग व्लॉग फॉलो करते हैं, तो मेरी बहन की शादी 7 दिसंबर 2024 को हुई थी। तो अब अल्लाह ने उसे नवाजा है एक बहुत ही प्यारे बेटे से। तो अब उसका नाम रखना मामू मामी की भी जिम्मेदारी है। सबके फोन बताओ दोस्तों क्या रखें बच्चे का नाम। वैसे तो अम्मी का मन और हमारे जीजा का मन है नाम रखने का तैमूर, मोहम्मद तैमूर, पर मैंने कहा यार और कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं, इतनी बड़ी हमारी फैमिली है, ये बताएंगे नाम। अब तुम एक बात और बता दो, इतनी बातें कर ली तुमने, रेसिपी दोगे या नहीं दोगे? नहीं, रेसिपी भी दूंगा यार। रेसिपी तो एक बहुत छोटा सा हमने पैटर्न चेंज किया, उसका पार्ट है। तो अपना मेरा बताऊं आज क्या खाने का मन कर रहा है? हाँ। कीमा हरी मिर्चों वाला जो अम्मी बनाती थी। और अम्मी पता है इतने दिन से अमरोहा में है, मैं सच बताऊं मुझे अब एहसास हो रहा है, अम्मी वहाँ पे ना हॉस्पिटल में व्लॉग लगा के देखती है बड़ी वाली स्क्रीन पे, फरा के पास ही। अभी फरा डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो अब मुझे लगता है यार अम्मी के होने से 2-4 घंटे का सुकून तो होता था, बच्चे उनके पास रहते थे, मैं कुछ काम कर पाती थी। अभी तो 24 घंटे दिन रात बच्चे बच्चे। अब तुम कीमा खिला दो यार, बहुत तेज अम्मी वाले कीमे की याद। अगर ये व्लॉग अम्मी देख रही है तो मैं चाहता हूँ अम्मी अभी के अभी वापस दिल्ली आ जाए, पोते रो रहे हैं। साहिर तो बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। पता है साहिर घर का सबसे छोटा बच्चा, अब छोटा बच्चा आया है तो साहिर को ऐसा लग रहा है कि मेरी दादी मुझसे छीन ली गई है। और सबसे ज्यादा वो चिड़ा बैठा है सज्जाद फूफा से। मैंने पूछा तो कह रहा है पहले तो फुफ्फो को ले गया, अब मेरी दादी भी ले ली, खुद नहीं रख सकता। तो इतना छोटा है बेचारा, उसको लग रहा था ऐसी बातों बातों में जब फरा की शादी हुई थी तो उसे लग रहा था कि शादी करके फरा हमारे साथ वापस आ जाएगी। फिर उसे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत छोटा ही था, लगभग 3.5-4 साल का भी मुश्किल से था, तो जब फरा गई उसे लगा कि 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। फिर उसे बेचारे को रियलाइज हुआ कि नहीं आई, फुफ्फो चली गई। तो अब फाइनली जब उसका फरा का बच्चा हुआ तो दादी गई, तो अब उसे लग रहा है कि दादी को भी है, मुझे बता नहीं रहे हैं, दादी भी अब चली गई बड़ा रोया रात और दादी भी। उस दिन हम निकले हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा रोता रहा हॉस्पिटल से आते, रात में रोते रोते फिर सो गया गाड़ी में। और उसका जो तर्क है वो बहुत ही सही है, और उसका तर्क ये है कि उस बच्चा जो हमारा बेबी ब्रदर आया है, पहली बात या तो आप उसे दिल्ली ले आओ, हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दादी फुफ्फो सज्जाद नहीं, दादी फुफ्फो और बेबी हमारा दिल्ली आ जाए। और अगर उस बच्चे को रहना अमरोहा में है तो उसकी दादी है तो वो ख्याल रखेंगी, मेरी दादी तो मेरी है ना, वो मेरा रखेगी। तो मैं सोच रहा हूँ हमारा तीसरा बच्चा आएगा तो ये तो मामला खराब हो जाएगा। मना करता है बिल्कुल भी उसको, मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो अपनी दादी और अपनी मम्मी पापा को शेयर नहीं कर सकता। बोलता है मैं अपनी माँ को शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ, ना अपनी दादी को। माँ को तो फिर भी थोड़ा पीछे हूं मैं, बट दादी नंबर में आगे है मेरे से। दादी को तो ये होता है वो शहर को भी नहीं छूने देता, दादी से दूर हटो, दादी का फोन सिर्फ वो यूज कर सकता है, शहर नहीं करती भैया। बहुत इनमें लड़ाई रहती है। दादू शहर के हैं और दादी साहिर की है। तो चलो दोस्तों, बहुत बढ़िया था, लंबी बातें हो गई, मिला के लंबी बातें हो गई हैं। अब और फंक्शन आएंगे उसमें करेंगे, और भाई मेरी बहन है और हमें तो बहुत सारी चीजें करने का और एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या लेके जाऊँ, क्या क्या होता है, तो तुम थोड़ा अच्छे सजेशंस भी दो। ये तो मुझे पता है कि कपड़े, खिलौने, ये सब की, और क्या ऐसा स्पेशल हम अपने उस बेबी को गिफ्ट कर सकते हैं जो बेबी को याद रहे कि मेरे मामू मामी ने मुझे दिया था जब हम पैदा हुए थे। आप देखो, सबके रिचुअल्स अलग होते हैं रीजन वाइज, तो आप जहाँ से भी हो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो मामू के यहाँ से क्या क्या आता है। तो मैं वो लिस्ट बना के शुरू करूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है मेरे पास। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो हर चीज जो आप बताओगे वो बेबी के लिए लेके जाऊं, क्योंकि हमारा तो बहुत कुछ मन है, बट अभी बस लिस्ट वगैरह बन रही है। ऑल्सो फंक्शंस अब बहुत आने वाले हैं गाइस। सबसे पहले गांव जाएंगे, वहां पे एक इफ्तार पार्टी करनी है हमने डेफिनेटली। उसके बाद ईद है, उसके बाद ईद के बाद बेबी की छठी होगी, उसके बाद बेबी का अकीका होगा। तो सारे के सारे व्लॉग्स तो तुम देखोगे ही, बट मजा भी आने वाला है, फन भी आएगा। जो छठी होती है वो छठे दिन पे होती है, पर रमजान चल रहा है इसलिए ईद के बाद हम वो सारी चीजें करेंगे। ईद के 2-4 दिन बाद ही सोच रहे हैं कि करा जाएगा। तो अब हम सबसे पहले तैयारी करते हैं अपना खाना बनाने की। आओ देखें किचन में क्या बन रहा है। चाचा उठ जाओ चाचा, इफ्तारी का टाइम हो गया है, कुछ प्याज व्याज काट दो, थोड़ी हेल्प कर दो। अरे मैं पावर नैप ले रहा हूँ। मटन कीमा बनाना है। मटन कीमा आ गया? हाँ आ गया। चलो पावर नैप ले रहा हूँ, मैं मौन कर रहा हूँ अभी ऐसे। तू पावर नैप ले, कुछ ले बे, माइक तो मत गिरा कम से कम। चलो उठे चले। अरे ध्यान लगा दो मुझे थोड़ी देर। ध्यान लगाने का काम होता है योग के। वैसे तूने टी शर्ट भी आज वही पहनी है, चल कोई बात नहीं। थोड़ा ध्यान लगा दो।
दोस्तों सैफी ब्रदर्स हैव यूनाइटेड अगेन टू मेक समथिंग। ये है हमारा हेल्पर जो बाउल पास कर रहा है, बर्तन धो रहा है, और ये है मास्टर शेफ जो कर रहे हैं बढ़िया चॉपिंग। आज मटन कीमा बना रहा हूँ। 2 रेसिपी को मिक्स कर रहा हूँ, एक जो हमारी अम्मी की है और एक हम थोड़ी सी मैंने अपने दिमाग से इन्फ्यूज़ करी है इसमें। तो देखते हैं इन सबको कैसा लगता है। इन्हें वो पुराना वाला कीमा ही खाने की आदत है। अच्छा, तुम कुछ मसालेदार बना रहे हो क्या? कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, मसालेदार तो होता ही है खाना। तो 2 तरीके के मिर्च डालेंगे हम इसमें बढ़िया अपनी। एक हम थोड़ा सा तीखा करने के लिए और दूसरी अच्छे से चबाने के लिए। ठीक है, एक चीज़ पूछनी है मुझे एज अ व्यूअर जो मुझे दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये तेरे नाम बन के मुंह क्यों नहीं खोल रहा? दोस्तों मेरी रात नींद पूरी नहीं हुई थी, मैं पावर नैप ले रहा था अपने रूम में, तो मुझे उठा दिया गया कि बिस्तर लगाना, रूम की सफाई करनी। फिर मैं यहाँ के सोफे पे सो गया। ये रूम में भी सो रहा था क्या उससे पहले? हाँ, तो शिखा ने उठा दिया ना सफाई अभी तो करनी मैंने है। सोफे से उठाया इसको। मैं सोफे पे सो रहा था, भाभी ने आवाज लगा दी कि डिशवॉशर में बर्तन लगा दिए। ये हाथ अगर तेरे मुंह पे लगा दूं तो क्या होगा? फिर दोस्तों मैं दूसरी साइड जाके सोया। अरे दोस्तों, मुन्नी तो चली गई हल्द्वानी, अब वहीं से कोई और आया हमारे पास। मिलवाइए इनसे। हल्द्वानी से नहीं आई हुए, हल्द्वानी से आगे के बढ़ते हैं। तू रहती कहाँ है? रामनगर से है ना ये? रामनगर, रामनगर। तो ये घूमने गए हो तुम, जिम कॉर्बेट भूल जाते हो। ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मतलब शिल्पा की दोस्त होती थी, ये कॉलेज में साथ में थे। और जो इसके दोस्त होते हैं वो मेरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बहुत ही प्यारी जर्नलिस्ट है, आपने इसको देखा भी होगा न्यूज चैनल पे। मतलब बात अच्छी करती है, तारीफ कभी तो जो ऑफ कैमरा नहीं करी है इसने, ऑन कैमरा ठीक है, चल बोल देता हूँ। तो रेखा मतलब जर्नलिज्म से है, तो अभी इसने अपना यूट्यूब और अच्छी न्यूज ये उस पर देगी। अभी एक वो जो नया वाला है उसको फॉलो करने के लिए भी तो बोल। हाँ, क्या कौन सा चैनल है वो? जिंगाबाद कर लेना यार दोस्तों फॉलो। मैं टैग भी कर दूंगा, फॉलो करना। ऑथेंटिक न्यूज देती है ये, बहुत बढ़िया वाली। और अभी मैंने चाकू तेज किया है, वैसे मैं बता दूं कि मेरा इसमें रोल क्या रहा। तेरा धार लगाने का। हाँ, खाना वाना कुछ नहीं बनाएगी ये दोस्तों, ये देखने आई है बस। और कितने सालों बाद मिल रहे हैं आज हम? पता नहीं, 1-1.5 साल तो हो गया। हाँ, 1 साल हो इतना हो गया। ये रिसेंटली अब वापस आ गई हैं हमारे क्षेत्र में, इससे पहले जाके गुड़गांव बस गई थी कुछ टाइम। तो लो बैक टू चॉपिंग। चॉपिंग तो बड़ी अच्छी करी है इसने, देखो दोस्तों। तू कर लेगी ऐसी चॉपिंग रेखा? मास्टर शेफ लेवल। मेरे से ही नहीं होती, तू क्या करेगी? बट मैंने तो किया है। फरा खान, मैं तो थक गई। चलो दोस्तों, हमारा कीमा भी आ गया है। अब बढ़िया खाना बनाना शुरू करेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, सूखे मसाले दे देना थोड़े। ठीक है, चलो भैया, रखो 3 मिर्चें वापसी। असिस्टेंट लो। मैंने बंद भी कर दिया, उसके बाद वापस ले रहे हैं। आज मैच है, कुछ कहना चाहते हो? जीतेंगे क्या? जीतेंगे ऑब्वियसली। उस दिन तूने जो पिछले ब्लॉग में बोल दिया था ना, माइक के पास आ पहले तो। इंडिया इंडिया। भैया के ऊपर, भैया के पास आ जा। क्या बोलो? तो तूने उस दिन मैच में बोल दिया था ना कि बदतमीज कि पाकिस्तान तो हमेशा हारता है। ऑफेंड हो गए थे जितनी पाकिस्तानी ऑडियंस थे कि शादाब भाई को बोलो तमीज से बात करें हमारे मुल्क के बारे में। इसमें शक क्या है, हर बार आ मेरा चश्मा उठा दे यार, दिक्कत हो रही है आंखों में। आज तक खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आज है इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल और मैं पूरा इंडिया को सपोर्ट करने वाला हूँ। बहुत जल्द मैच शुरू होने वाला है, तो आप जुड़े रहिए। और यहाँ से गायब होता हुआ दिखेगा थोड़ी देर में शादाब। मैच शुरू होगा और शादाब गायब। हमने लिया है तकरीबन 750 ग्राम मटन कीमा। उसमें हम डालेंगे अपने ये थोड़े से खड़े मसाले, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी और हरी इलायची। उसके बाद थोड़ी सी प्याज, टमाटर और थोड़े से हमें पोर्शन बढ़ाना है तो हमने आलू डाल लिए हैं। और ये तीखी वाली हरी मिर्च और ये मोटी वाली हरी मिर्च। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तेल हमने अपना सरसों का लिया, थोड़ा सा उसे गर्म करके ठंडा कर लिया है, वापस रीहीट हो गया। हम अपने मसाले डाल देंगे। ओके, मसाले खड़े खाए तो पड़े हुए, फिर बेकार जोक मारा तूने। पहले कटोरियों पड़े थे, अब कढ़ाइयाँ पड़े। हंसो साजिद। यार तुम्हें चलाना पड़ेगा, मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है। आ जाओ। हेलो दोस्तों, मैं भी दिख गई हूँ आपको, थोड़ा स्क्रीन टाइम लेने के लिए। अब हम डाल देंगे प्याज अपनी। ये लो जी प्याज, इसे भून लेंगे थोड़ी देर। प्याज हमारी भुन गई। अब हमने डाल दिया है टमाटर। अब इसको थोड़ी देर और पका लेंगे। उसके बाद चीज़ें ऐड करेंगे 1 बाय 1। अपने आलू भी डाल देते हैं अब। इसके बाद हम डालेंगे कीमा। अब क्या डालोगे? अब ये डालूंगा मैं जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, देगी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी का मिश्रण डालेंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, ये डाल के हम मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम पे हम 2 मिनट बाद थोड़ा सा पानी डाल के अब मसाले भुनने देंगे।
ओके, मसाले भून के फिर कीमा डलेगा। फिर कीमा ये तो डलेगा। बहुत इजी रेसिपी है, मैं भी बना दूंगी चुटकियों में। बिल्कुल इजी है, तो मैं ऐसी तो रेसिपी देता हूँ इजी हो, आसान हो बनानी, ताकि बच्चा भी बना ले। सबको आदत डाल दूंगा कुकिंग करने और की। सारे पति अपनी बीवियों को बना के भी खिलाएं। बिल्कुल। मसाले भुन गए दोस्तों हमारे लगभग, अब हम डाल देंगे इसमें कीमा अपना जो हमने मंगाया था। अब इसको चला देंगे, मिक्स कर लेंगे बढ़िया। दोस्तों हमारा कीमा थोड़ा भुन गया है। अब मैं डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैं शुरू में नहीं डालता क्योंकि चिपक जाता है सारा, तो हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून दोनों। यह आ गया हमारा जिंजर, यह आ गया हमारा गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सा हम ज़्यादा रखेंगे जिंजर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब बस मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढक के पकने देंगे हम तकरीबन 10 मिनट। ओके दोस्तों, मैच शुरू हो चुका है और सब बैठ गए हैं। इंडिया इंडिया जीतेगा। ये देखो दोस्तों हमारा कीमा इतना लगभग ऑलमोस्ट 80% कुक हो चुका है। यहीं पे हम डाल देंगे अब ये मिर्चें इसके अंदर, क्योंकि हम मिर्चों को बिल्कुल गलाना नहीं चाहते थे, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा काट ली हैं। ये वाली मिर्च में कम ही डालूंगा, तीखी वाली, नहीं तो धुएँ निकल सकते हैं कुछ लोगों के। बस अब इसको एक बार मिक्स करके फिर पका लेंगे थोड़ी देर। अब इसमें आ जाएगा रंग एकदम बढ़िया वाला 10 मिनट पकने के बाद। उसके बाद ये रेडी है सर्व करने के लिए। ढक दूँ? ये ले ढक दिया। बन के तैयार है दोस्तों हमारा कीमा, एकदम बढ़िया। आलू आलू पक गया है। लास्ट हम इसमें टॉपिंग करेंगे वही अपने फेवरेट, जूलियन, साजिद के फेवरेट जूलियन, ये हर डिश में डलता है। साथ में हरा धनिया। लग तो अच्छा रहा है। बस, और अब जब इसको खाना होगा किसी को, शिल्पा निकाल के सबको सर्व कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताते ना जब आप ट्राई करो कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी। ओके बाय।